अगर तुम कॉलेज में हो या फिर कॉलेज में जाने वाले हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। 10 थिंग्स नॉट टू डू इन कॉलेज, बिल्कुल नहीं। सबसे पहला, इफ़ यू फेल इन लव विद अ गर्ल और अ बॉय, उसको जाके बोल दो भाई 1 महीने के अंदर। अगर तुम ज़्यादा वेट करोगे तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी उस इंसान के साथ एंड अप होने की। दूसरा, ये मत भूलो तुम कॉलेज में क्यों आए हो, तुम पढ़ने आए हो। अगर तुम 10 या 15 मिनट पढ़ते हो ना एक दिन में, तुम्हारा बहुत बढ़िया एकेडमिक सेशन निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो बहुत बुरे हाल होंगे भाई। जिस दिन से तुम कॉलेज में एंटर करते हो ना, सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट। और अगर तुम 10 मिनट नहीं पढ़ोगे भाई, मतलब वो एग्जाम के दिन 22 घंटा हो जाएगा, सोचो। जो जो गलतियां तुमने स्कूल में की है ना, वो गलतियां कॉलेज में मत करो। सिर्फ 10-15 मिनट पढ़ना है एक दिन में। एक दिन में सिर्फ 10-15 मिनट भाई, 2 शब्द पढ़ लेना, एकदम बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ सबके सब लैक करते हैं भाई, अपनी फिजिकल हेल्थ ठीक करो, जिम जाओ। अगर तुम अपनी कॉलेज लाइफ में जिम जाना शुरू करते हो ना, तुम्हारी कॉलेज के एंड में इतनी तगड़ी बॉडी बन जाएगी ना, तुम्हारी पर्सनैलिटी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, सब कुछ एकदम बढ़िया से हो जाएगा। बस याद रखना भाई, जिम जरूर चले जाना अगर तुम कॉलेज में जा रहे हो। और अगर तुम्हें मेरी बातों का भरोसा नहीं है ना, जो कॉलेज पास आउट हो चुका है उससे पूछो ये वाली बातें। अगर वो फर्स्ट ईयर में जिम चले जाते हैं ना, वो इतने खुश होते अपनी लाइफ में भी, चाहे कुछ उखाड़ो ना उखाड़ो, बस तुम जिम चले जाओ, तुम बहुत खुश रहोगे अपनी लाइफ से। चौथा, मन में ये बात पहले से लेके चल लो कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनेगा ज्यादा। इट्स सो नॉर्मल यार, जस्ट एग्जिस्ट। तुम्हें इतने सारे दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि तुम्हारा कोई दोस्त बनेगा। तुम बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि तुम अकेले ही एंड अप करोगे यार। तुम अकेले रहोगे कॉलेज लाइफ में, तुम्हारे कॉलेज के बाद मुश्किल से 1-2 दोस्त बनेंगे। और अगर नहीं भी बनेंगे ना, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कॉलेज में तुम्हें तुम्हारे जैसे लोग मिले। कॉलेज में बस लोग आते हैं पढ़ने के लिए भाई, डिफरेंट कोर्स को परस्यू करने के लिए। जरूरी नहीं है तुम्हें उससे दोस्ती करनी है। तुम्हें जब असली दोस्त तुम्हें वहां मिलेंगे ना जहां तुम इंटरेस्टेड हो, ऐसा कोई फील्ड, जैसे तुम्हें म्यूजिक पसंद है तो तुम्हारे म्यूजिशियन दोस्त तुम्हें बढ़िया लगेंगे, बीट प्रोड्यूसर। डिपेंड करता है बहुत सारे लोग। अगर तुम्हारे सिमिलर इंटरेस्ट नहीं है तो तुम्हारे दोस्त बनाने का कोई फायदा भी नहीं है भाई। और सिमिलर इंटरेस्ट वाले दोस्त कॉलेज में बहुत कम मिलते हैं। मिल गए तो यू आर लकी, वरना कोई बात नहीं, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। पांचवी चीज समझने में लोग बहुत देर कर देते हैं यार। वो अकेले इंट्रोवर्ट रहना पसंद करते हैं, एकदम कोने में, किसी से बात करना पसंद नहीं करते। ये भाई तुम्हारे फ्यूचर में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होगा इस चीज का, अगर तुम लोगों से अभी से बात करना शुरू नहीं करोगे। जस्ट जस्ट बातें करना शुरू कर दो लोगों से भाई। एक्सट्रोवर्ट बनो, क्योंकि हर करियर, हर फील्ड में ये चीज़ें काम आती हैं कि तुम एक्सट्रोवर्ट हो भाई। एक इंट्रोवर्ट बंदे को ना कोई जॉब देता है, ना इंटरव्यू में हक देता है वो। अगर तुम पढ़ाई की बात कर रहे हो और अगर तुम किसी भी चीज़ की बात कर रहे हो ना, तुम्हारी लाइफ में बहुत हेल्प होगी। जस्ट टॉक टू पीपल। ऐसे कोने में मत बैठो यार, दूसरों से वो मत करो। चाहे कोई कितना ही चूतिया होगा ना, जस्ट बात करो उनसे, घुलने मिलने की कोशिश करो, चाहे कोई कितना ही डम होगा। छठवा, ये ढूंढो कि तुम्हें पसंद क्या चीज़ है। अगर तुम अपने घर वालों की वजह से कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, जैसे मैंने किया था, तो यू विल एंड अप नो वेयर। बस अपने दिमाग में सोचो तुम्हें करना क्या है। कॉलेज में तुम आ गए हो, कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, पर सोच तो लो एक बार। क्योंकि जब तक तुम सोचना शुरू नहीं करोगे बहुत देर हो जाएगी, तुम बस एक जॉब करते रह जाओगे जीवन भर। अगर तुम अपने अभी से कुछ सोच के चलोगे ना कि मेरा ये ड्रीम है, मैं ये स्टेप्स लूंगा इसके लिए, स्टेप्स लेना अभी से शुरू कर दो भाई अपने ड्रीम के लिए। 1-2 घंटा दे सकते हो तुम कॉलेज से हट के, क्योंकि बाद में तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए। यही टाइम है भाई। सातवां, जो कॉलेज में एक्टिविटीज होती हैं उसमें पार्ट लो यार। जैसे स्पोर्ट्स हो गया भाई, बास्केटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, जस्ट इंजॉय योर लाइफ। ऐसा कुछ मत सोचो कि ये क्रिंज है वो क्रिंज है भाई। स्पोर्ट्स कभी क्रिंज नहीं हो सकता, कुछ भी क्रिंज हो जाए ना, स्पोर्ट्स कभी क्रिंज नहीं हो सकता। और अगर तुम हो थोड़े भाई छमिया टाइप, छमी ओए सॉरी सॉरी, अगर तुम मतलब तुम्हें नाचना वगैरह पसंद है तो एक पूरा पूरा पार्ट लो उस चीज़ में, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा यार। आठवां, जस्ट एक्सप्लोर भाई, अपने आसपास देखो, घूमो भाई, पूरा एक्सप्लोर करो अपना शहर जहाँ भी तुम रहते हो। घर वाले मना करते कोई बात नहीं, उनके खिलाफ जाओ। क्योंकि अगर इस टाइम पे तुम एक्सप्लोर नहीं करोगे तो तुम यू विल एंड अप बीइंग अ नर्ड, तुम एक नर्ड बन के रह जाओगे। अभी जब तुम बाहर नई नई चीज़ें देखते हो तो तुम्हें बहुत तगड़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मतलब तुम्हारा कैरेक्टर बहुत तगड़ा डेवलपमेंट होता है, तुम खुद अपनी आंखों से देखते हो क्या क्या चीज़ें होती हैं। नाइन्थ, ये हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन इफ़ यू डोंट स्मोक, इफ़ यू डोंट डू ड्रग्स, डोंट डू ड्रग्स। और अगर तुम स्मोकिंग करते हो तो ज़्यादा मत करो भाई, क्योंकि फिर उसके बाद एक बहुत तगड़ी डिपेंडेंसी हो जाती है। अगर तुम कॉलेज लाइफ में पूरी सिगरेट वगैरह दारू वगैरह करोगे ना, फिर बाद में तुम्हारा मूड भी वैसे ही हो जाएगा। जस्ट मतलब बहुत कम से कम ट्राई करो कि कम से कम फूको, वरना एक टाइम पे ऐसा हो जाता है ना कि कॉलेज कॉलेज छूटा चलो सुट्टा, पीरियड छूटा चलो सुट्टा। सुट्टे की डिपेंडेंसी बहुत तगड़ी बढ़ जाती है और सुट्टा भाई तुम्हारे दिमाग में हावी हो जाता है। तो दूर रहो अगर तुम रह सकते हो सुट्टे से। जस्ट ट्राई टू क्विट, जस्ट ट्राई। बस जिम जाओ भाई तुम, उसकी वजह से तुम्हारा सुट्टा भी कम हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि यो नशे बिल्कुल नहीं करने, करो भाई, इंजॉय करो दोस्तों के साथ, लेकिन डोंट क्रिएट अ डिपेंडेंसी, वरना बहुत बुरे हाल होंगे बाद में जाके भी। और 10वां, जब तुम पहले दिन कॉलेज जाओगे ना तो तुम्हें बहुत डर सी लग जाएगी कि क्या होगा भाई, मेरे को बहुत खौफ हो रहा है। लेकिन इस डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मतलब सबके सब बच्चे यही सोच के आते हैं कि भाई क्या होगा, दूसरे बच्चे कैसे होंगे। पर मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो ना, मुझे एल्गोरिदम पे पूरा भरोसा है, वो तुमसे इन्फीरियर होंगे। तो अगर तुम उनसे डरोगे तो भाई तुम्हें पूरी दुनिया डराएगी। जस्ट
जस्ट गो विद द फ्लो भाई, इन्जॉय योर लाइफ। मेरी वीडियो से इतना कुछ मत सीखना, जस्ट टेक एन आइडिया ऑफ कैसे कैसे होता है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद किसी को थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो भाई इट वुड बी गुड फॉर मी, मुझे अच्छा लगेगा। मुझे कुछ सब्सक्राइब वगैरह कुछ नहीं चाहिए, जस्ट बी हैप्पी भाई, बी ट्राई टू बी हैप्पी बहन। तो दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्रिंज क्लासमेट तुम्हें मिलेंगे, सब क्रिंज मिलेगा तुम्हें। एक पॉइंट लाइफ में तुम्हारा ऐसा भी आएगा कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बस तुम हो वहां पे, जस्ट एग्जिस्ट कर रहे हो तुम। और मैं तो यही बोलूंगा, जस्ट एग्जिस्ट भाई। सोचो कि तुम वहां से अपनी लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकते हो। जब तुम्हारी लाइफ का सबसे वर्स्ट डे आएगा ना, उस दिन ही तुम्हारी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि वो एक एन इवेंट होगा। उससे नीचे कोई दिन आ ही नहीं सकता, ये भी सोचो। वहां से सब ऊपर ही होगा। बाकी नेक्स्ट किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो जस्ट लेट मी नो। थैंक फॉर वॉचिंग।